अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह के फजल व करम से। और बस अब हम निकल पड़े हैं और हम गुलमर्ग के टूवर्ड्स जा रहे हैं। और आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है और इकबाल साहब लोग नमाज शायद गुलमर्ग में ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। गुलमर्ग में भी मस्जिद शरीफ है तो वहाँ पर नमाज की अदायगी होगी। और आगे बस बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, जो भी होगा आप लोग से शेयर ज़रूर करेंगे। और इस वक्त हमें निकलते निकलते 9 साढ़े 9 बज गए, तो इस वजह से थोड़ी सी जाम लगी हुई है ऑफिस टाइम होने की वजह से, लेकिन अब जाम खुल गई। तो ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना ही है और उसी में ढेर सारा खुशी मिलती है। और ये मेरा हस्बैंड जी। आप सब लोग ठीक से होंगे उम्मीद रखते हैं। आज बच्चों ने कहा कि गुलमर्ग घूमने जाएंगे तो निकल पड़े सवारी हमारी। अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के भरोसे, अल्लाह मददगार, बाकी दुश्मन जाए बाढ़ में, है ना। वैसे तो हमारी इस्लाम में कोई दुश्मन के कॉन्सेप्ट है ही नहीं, लेकिन इंसान ने खुद ब खुद इस चीज़ को इतना बढ़ावा दिया है और सच में अब लगता है कि दुश्मन है। क्योंकि अब उनसे बस क्या करना क्या है कि बच के रहना है, क्योंकि वो लोग ऐसे बेफजूल बातें करते हैं ना जिसमें वो ही नहीं है, मतलब बेस ही नहीं है, लेकिन ऊपर से लेकिन दिल को सुराख कर देने वाली बातें करते हैं। और मियाँ बीवी के दरमियान सबसे बड़ी बात, मियाँ बीवी के दरमियान ऐसे बातें बना के कहते हैं कि सरासर सफ़ेद झूठ इल्ज़ाम लगाते हैं। तो फिर ये बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला हिदायत दे उनको। अब उम्र भी बहुत दराज लोग हैं, तो अब फिर भी बदकिस्मती, हिदायत की दुआ तो वैसे हर एक के लिए मांगना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत करे, पूरी मुसलमान उम्मत को हिदायत करे। सबसे पहले मुझे ही हिदायत हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गुनहगार हूँ, बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तो इतना गिरगिरा के रोती रहती हूँ अपने गुनाहों को सोच करके, क्योंकि इंसान हमेशा खुद को गुनहगार ही समझना चाहिए। कभी भी खुद को मैं अल्लाह वाली हूँ या अल्लाह वाला हूँ या मैं जन्नती हूँ, ये आप कह ही नहीं सकते हैं। क्या पता कौन शराबी, जुआरी, मकारी, जिनाकारी जन्नत जाए और जो तहज्जुद नमाज गुजार हो वो पीछे रह जाए। तो इसीलिए ये सब कुछ अल्लाह ही डिसाइड करने वाले हैं और अल्लाह के ही हित में है कि किसको जन्नत किसको जहन्नम। हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिल बहुत दुखाने और इल्ज़ामात लगाने की वजह से फिर इकबाल साहब को भी दिल दुखता है, तो इस तरह से कहना पड़ता है। बाकी हम दिल में गिना बुग़्ज़ नहीं रखते हैं, किसी के साथ भी हम बुरा नहीं करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा संभलने का वक्त आ गया है। क्योंकि दुआ मेरी वही होती है, जो लोग सही ना हो मुझे उनसे कोसों दूर रखे और जो लोग सही हो मुझे उनसे जुड़े रखे। तो इसीलिए अल्लाह ने मुझे बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ जुड़े रखे हैं। तो आज माशरा भी आप सबको ही पता है किस तरह जा रहे हैं, है ना। तो बस यही बात है, बाकी बने रहिए आगे, फिर अदरवाइज फिर मैं मेरा टॉपिक जो है फिर वो उसी में चले जाते। बहरहाल कोई नहीं, अल्लाह ताला हम सबको बस लाइफ एंजॉय करने का टाइम भी दे, सेहत भी दे और खुशी हलाल के पैसे पे कनाअत करते हुए दुनिया के खूबसूरती को भी देखने के हमें नसीब ज़रूर दे। और आखिरत तो इंशाअल्लाह कामयाब अल्लाह करे ज़रूर, उसके लिए ख्वाहिश रखना चाहें। और हाँ, कोई जगह देखने का भी, कोई चीज़ खाने पीने का भी, हाँ सब कुछ अल्लाह के चाहने से है और नियत से दारमदार होता है। तो बस के पास इतना पैसा हो के भी फिर 2-4 भेड़ू ज़बह करके लोगों को दिखाने का वो है कि हाँ जी हमने भेड़ू बांटा, भेड़ू का सिर बांटा, तो नसीब में तो कहीं जाना ही नहीं लिखा होता है। बहरहाल दिखावा अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर छोड़िए, दिखावा अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दिखावा वाला, रियाकारी वाला जो भी अमल हो अल्लाह ताला बिल्कुल भी उसको कबूल नहीं फरमाते हैं। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये कुरान और हदीस हमें कहते हैं। तो इसीलिए दिखावा वाला प्यार, दिखावा वाला अमल इबादत, दिखावा वाला सिदका, दिखावा वाला ज़कात, दिखावा वाला कुछ भी प्यार
ये सब मत कीजिए, क्योंकि एक दिन तो मर के जाना ही है। आज है तो कल किसने देखा है। इसीलिए हर हाल में कब्र का खौफ और फिक्र रखिए, क्योंकि कब्र एक बहुत बड़ा संगीन मसला है और वही हमारा असली ठिकाना है, घर है, वहीं से हमारा सब कुछ शुरू हो जाएंगे। तो कब्र में ही जाना इज द मेन वहीं से फैसला हो जाएंगे। तो जिस तरह हम घर में अपने ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, उसी तरह हमें कब्र के अंदर भी एक ज़िंदगी गुजर बसर करना है। फिर वहाँ से आलिमुल बरज़ख जाने के बाद फिर अपना वो डिसाइड हो चुका होता है। अब एक नेक अमाल वाले, उसको तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, और जो दूसरा आलिमुल बरज़ख हो जहाँ पे गुनहगारों का बसेरा होगा, वहाँ पे उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, और वो मुश्किल वाकई में मुश्किल वाली होगी, जो अजाब जिसको कहेंगे। दुनिया में जैसा भी बड़े से बड़े मुश्किलात क्यों ना आए, लेकिन उसे हम अजाब कह नहीं सकते। अजाब वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो अजाब कहाँ से शुरू होंगे? कब्र से ही शुरू होंगे। तो इसीलिए देखिए, गुजर जाने के बाद हमें ताबूत में ही लेना होता है। तो अपने पास जितने भी लग्जरियस गाड़ी हो, उन सब के अंदर हमारे लास्ट राइड भी हम नहीं कर सकते हैं। उसके आगे फिर उसको किसी अपने आबाई गांव में लेना हो तो भी ट्रक लॉरी वॉरी करके उसी में ट्रक में लेके जाना होता है। तो इसीलिए इतराने वाली बात, घमंड वाली बात तो है ही नहीं। तो सबके साथ मोहब्बत शफकत से पेश आइए और रियाकारी लोगों के शर से भी बचाएं। तो बहरहाल थोड़ी बहुत दिन की बातें तो करना ही है, अच्छा लगता है। तो ये कोई लोग फिर अपने ऊपर फटक से ले लेते हैं। फिर वो मैं ये कहूँगी कि शायद उनके अंदर ये सब खामियां होंगे, तो इसीलिए उनको लगते हैं कि हम उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन खुदा की कसम हम किसी पे पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। ये एक रिलीजियस टॉपिक है और इस पे हम बस थोड़ी सी वो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में तो ये सुबह से शाम तक होता ही रहता है। मेरे बच्चे भी इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, इसीलिए मेरे बच्चे मौत से खौफ ज़द भी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ फिर खौफ रखना भी होता है, क्योंकि मौत एक बहुत बड़ा मसला है और उससे बच के कोई नहीं बच सकते हैं। तो इसीलिए बस ये बातें तो मेरी बस रुकेगी नहीं। तो इसे कोई अपने दिल से ना ले। फिर वो लोग उल्टा बोलते कि हाँ तुमने मेरे ऊपर ये बात कही। मैं नहीं कह रही किसी के ऊपर कहने के ऊपर आऊँगी तो ना फिर तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएंगे, लेकिन मैं ड्रॉप करती हूँ सब चीज़ को। बहरहाल देखिए, हम जा रहे हैं। अब रास्ता बहुत ही मज़े वाला है, सीधा रास्ता है। यहाँ से गुलमर्ग तक का रास्ता बहुत ही बेहतरीन है। और बस अब यहाँ से 4x4 भी हो रहे हैं। आजकल तो बारामूला जाते हुए पता ही नहीं चलता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जल्दी पहुँच जाते हैं। और आगे तो एक बार सब कह रहे हैं कुछ साल के बाद इससे भी और भी ज़्यादा आसान लगेंगे, क्योंकि रास्ते भी ब्रॉड हो रहे हैं। अगर बहुत मतलब जाम वाम की शिकायत नहीं रहेंगे तो क्या, ये तो एक अपना सफ़र है ना। असली तो अपनी ज़िंदगी के सफ़र जो है वो चल रहे हैं, कब्र के नज़दीक पहुंच रहे हैं। उसके लिए गौर फिक्र कीजिए और बहुत फिक्रमंद रहिए। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह रहमान। और अभी हम नारवल पहुंचने वाले हैं। नारवल से फिर हमें लेफ़्ट टर्न करना है, फिर वहाँ से गुलमर्ग का रास्ता शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर है मेरी बड़ी रानी, और यहाँ पे है छोटी रानी, और यहाँ पर है मेरी छोटी रानी। अब सब कैसे अच्छे से है। और यहाँ पर है मम्मी जी, मेरी प्यारी मम्मी। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के साथ आता है। अच्छा। जो राइट वाला है वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ। अच्छा, काफी बड़ा हो गया है, फैल गया है बहुत ऊपर तक। अब यहाँ से जैसे टंगमर्ग, कुंजर विंजर सब ऐसे जुड़ गया है आजकल, है ना। पहले तो बहुत ज्यादा थोड़ा डिस्टेंस होता था ना, फाका। जैसा अब ये मागाम पहुँच गए, फिर यहाँ से आगे कुंजर तक कुछ नहीं होता था, एका दुक्का दुकान होते थे। लेकिन आज तो पूरा ऐसा हो गया है।
जुड़ गया है। और यहाँ से मेरी छोटी रानी और भी ज़्यादा स्टाइलिश हो गई। अब देखिए हम कुंजर पहुंच गए हैं और यहाँ से आपको देखिए बर्फ़ के पहाड़ उस तरफ दिखने को मिल रहे हैं सीध में, और बहुत ही प्यारा सा लग रहे हैं। तो ये है एक फिर छोटा सा कस्बा, इसका नाम है कुंजर, और ये भी पहले बहुत छोटा था, मतलब छोटा सा एक 20-30 दुकानें थे गांव। आज ये भी बहुत बड़े हो गए हैं। जैसे इंसान बड़े होते हैं ना बच्चे, वैसे कश्मीर के छोटे छोटे कस्बे बड़े हो रहे, और इसी तरह हर जगह पे छोटे छोटे गांव आजकल बहुत ही बड़े बड़े बन गए हैं। तो वो गांव बड़े बड़े बन गए हैं और हम जो इंसान हैं अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गांव का बड़ा होना बहुत ही, वो मानते हैं कि गांव बहुत बड़ा हो गया, इंसान बूढ़े हो जाते हैं, उसकी कदर कम हो जाती है। यही है असलियत दुनिया की, और इंसान और लोगों के सोच में ये फ़र्क है। बाकी देखिए उस पहाड़ पे हमें जाना है, फरीन जान का कहना है, और फरीन जान यहाँ पे अपना क्या आईपॉड एपॉड पीपॉड पता नहीं क्या वो पैक कर लिया। मुझे ये सब नहीं पता है ज़्यादा कुछ। तो वहाँ से बर्फ़ की चट्टानें दिख रहे हैं बड़े बड़े, तो आगे और बर्फ़ बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेंगे इंशाल्लाह रहमान। बने रहिए। अब जिस तरह खाना पीना खाएंगे फिर आप लोगों को भी वीडियो में कहेंगे खाइए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है एक तरफ से ना, मतलब काश मैं खिला पाती, ऐसा फील होता है। और इसी तरह से अब आप लोग देखिए हम जा रहे गुलमर्ग, आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि काश आप सब भी मेरे साथ होते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अब खाने का तो लज्जत आते हैं ना ज़बान पे, लेकिन देखने वाली चीज़ तो आँखों से देखते हैं। फिर जो एहसास होता है वो जो दो इंसान आपस में मिलते हैं, चाहे माँ बाप हो, आमने सामने से मिलते हैं, वो फीलिंग अलग होता है। और एक होता है तस्वीर देख के या फिर वीडियो देख के, वो फीलिंग अलग होता है, लेकिन देखना दोनों एक जैसा है आँखों से। तो इसीलिए आप लोग इस खूबसूरत नज़ारे को देख लीजिए और इन फ्यूचर कश्मीर ज़रूर आइए। कश्मीर इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आप लोग आना बनता है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, यहाँ पे कुछ अच्छा सा स्ट्रीट फूड आप लोगों को नहीं मिलेंगे। मुझे तो यही खलता बहुत है, क्योंकि जब मैं दिल्ली, बम्बई या फिर बेंगलोर वगैरह जाती हूँ तो वहाँ पे मतलब तरह तरह के खान पान मिलते हैं ना, तो इंजॉय करते हैं हम उस चीज़ को खा के। अब ज़रूरी थोड़ी है कि बड़े बड़े होटल्स में जाए, किसी का लिमिटेड वो होता है, अपना बजट है ना, तो उस लिहाज से कश्मीर में स्ट्रीट फूड बहुत ही गिने चुने मिलेंगे, और वो भी इतना कुछ खास मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए वहीं से अपना कुछ लेके आइए और हसीन नज़ारों के बीच में बैठ के वो खाइए, ज़रूर लेके आइए अपने साथ। अपने वहाँ से कुछ मिलते हैं ना, बाहर तो बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। तो बाकी देखिए नज़ारे शुरू हो गए हैं दिखना, पहाड़ के चट्टानें बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और यहाँ से भी एक गांव है, फिरोजपुर कहते हैं उसको। अब हम अप्रोचिंग टंगमर्ग है ना, टंगमर्ग पहुँचने वाले हैं जी। फिरोजपुर आगे आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ से टंगमर्ग का अभी टंगमर्ग थोड़ा है पहुँचने में, इसको बोलते हैं, बोला इकबाल साहब ने गुरु। पता नहीं मेरे दोनों कान बंद क्यों हो रहे हैं। हाँ मेरे भी हो गए। क्यों? हाँ? ऐसे एक बार फॉलो करने से ना हाँ फिर खुल हाँ, जाते फिर ऐसे है ना? खुल जाता क्यों? है, पता नहीं क्यों। मुझे लग रहा है जैसे मुझे ऐसे साउंड बॉक्स के बीच में दबा के रखा है जैसा, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगे सिर्फ मुझे ही और ऐसे नहीं बोला मैंने। नहीं जैसे ना अभी हम चलते चलते मेरे दोनों कान जैसे ऐसे बंद हो गए, जैसे घुप करके ना, जैसे मैंने हेडफोन लगा लिया जैसा। फिर जब मैं कुछ थोड़ा सा कुछ
निगलने जैसा मैं ऐसा किया ना सांस, फिर मैं थोड़ा सा जैसे खुल गया, ऐसा हो रहा है। क्यों जानू हो गया है ना, जो छत पर ऐसा क्यों हो रहा है? कान होता है एक ही। अब देखिए हम टंगमरग पहुंचने वाले हैं। टंगमरग यहाँ से देखिए बहुत ही मजे वाला, यहाँ से देखिए लाइट्स टर्न ऑन, ठा 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 ठा। टंगमरग का ये नीचे जो गांव है पैसे क्यों दे? इसको कहते हैं चलो लेट्स गो टू बूम पतली बूम। गली। हम यहाँ से गए थे, हमें देखो वही बैठे हैं हमें ना, देखो देखिए यहाँ से थोड़ी बहुत बर्फ दिखने को मिलेंगे आप लोगों को। ये तो बंदर है, बंदर होगा। नबो जिगर मेरा, ये लीजिए अब हम पहुंच गए प्रॉपर टंगमरग, जहाँ पे अक्सर टूरिस्ट लोग भी यहीं पे रुकते हैं और कुछ कुछ खरीद फरोख्त भी करते हैं। तो हम भी उस जगह पे पहुंच गए हैं और देखिए ये है टंगमरग के नज़ारे। और बहुत ही रश है, बहुत रश है और टूरिस्टों का रश है और लोकल्स के भी होंगे, लेकिन धूप इतने तेज खिली है ना, तो इसीलिए मैंने एक बार से आपको कहा कि थोड़ा सा देखिए टूरिस्ट बहुत है, तो मैंने कहा एक बार से आपको सरासर चलने के लिए, क्योंकि अभी धूप है। फिर हमारा तो पूरा घर उठा के लाए हैं हमने खान पान, फिर वो भी खाएंगे मज़े लेते हुए, तो इसीलिए हमें करना क्या था कि हमें चलना था। लेकिन इधर तो बर्फ बहुत ही कम दिख रहे हैं, क्योंकि बर्फ गिरे हुए लगभग 10-15 दिन हो गए ना, तो इस वजह से वो हो गया। तो कुछ है वहाँ पे, बर्फ के कुछ बने हैं जम गए ना हाँ पानी। ये देखिए बर्फ के ऐसा जम गए हैं, इसको हम कहते हैं पीपी तोक्तो। और यहाँ के टर्न्स ना बहुत खतरनाक होते हैं गुलमर्ग चढ़ने के लिए, लेकिन मेरा हस्बैंड जी है बहुत ही मैंने तो सिखाया है पापा की गाड़ी पैशनेट है चलाना। ड्राइविंग में। और मैं खुद भूल गया, ऐसा कोई होता है? हाँ, मैंने ही सिखाया और मैं ही भूल गई। अरे वाह, फरीन जान ने पापा को सिखाया हाँ और खुद भूल गई आप। हाँ, ओ माय अल्लाह, दैट मीन्स आपने पूरा अपने दिल व जान से पापा को सिखाया और अपना ड्राइविंग पावर सब पापा को दे दिया। हाँ। दैट्स वाई फिर खुद बाद में पापा जी को ठुल्लू बन गया, हाँ, है ना। हाँ। इतना नीचे बर्फ का वो बन गया था, तो यहाँ बर्फ क्यों नहीं है? ये रोड स्टार्टिंग में। है ना ये। हाँ नहीं, दीवारों पर भी क्लियरेंस किया। है ना, साइड से जहाँ पे धूप पड़ेगी वहाँ पे तो पिघल जाएगा ना। ओके जहाँ पे धूप नहीं पड़ेगी वहाँ पे रहेगी कुछ टाइम तक। चलिए ठीक है, अब हम चल रहे हैं। अभी मुझे इस वीडियो को 2-3 सेक्शन में अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। फिर धूप हो गया। ये सुबह के टाइम और शाम को 4 बजे के बाद थोड़ा सा एहतियात से चलना होता है ऐसे रास्ते पे। अच्छा क्यों? स्लिपरी? स्लिपरी है ना। और इसके बाद ये नहीं रहेगा। ये है ना, अच्छा ये रहता है। रात का टेम्परेचर डाउन है ना, इट डिपेंड्स कि रात का टेम्परेचर कैसा रहेगा। फैला हुआ जगह आएगा ना। क्या? कौन सा फैला हुआ? इसको हाँ, क्या ठंड करना में है क्यों आपको? रखा है बालों को? फरवरी का महीने में इतना बर्फ है अभी। कुछ मेरे- अदरवाइज अगर पिछली बार जब आए थे तब तो बर्फ हुई थी, जब बर्फ पे हम चल रहे थे। हाँ तब तो बर्फ पे ही तब तो रास्ता दिख नहीं रहा था ना। यही थी ना। हाँ, यही सी गाड़ी थी ना, जब आगे बम्पर लग गया था वहाँ पे फंस गए थे ना बम्पर में गाड़ी वहाँ कहाँ पे? पे। ऊपर पापा का याददाश्त बहुत अच्छा है, मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं है। फरहीन और पापा का बहुत ही शार्प रिमाइंडर है।
शाकाहारी शाक 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 शकलक 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 उस वक्त पापा ने क्या कहा? अब भूल गया ग्रीन होता है ग्रीनरी बोलने में इतना पापा ने अपने जबान को लड़खड़ाया पहले कुछ और बोलने वाला था हाँ ये दोनों वर्ड का